हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ यूपी बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के 40 डेज ऐसे मास्टर प्लान के बारे में जिसको पढ़कर, जिसको फॉलो करके आप अभी अपनी एक सरकारी सीट जो है वो पक्की कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा यूपी बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि क्या आपका 40 डेज मास्टर प्लान होगा जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं और अपनी एक सरकारी सीट पक्की कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप यूपी बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपके पास 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहला, आपके पास क्या होना चाहिए सिलेबस। दूसरा, आपके पास होनी चाहिए यूपी बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम की कॉन्सेप्ट वाली बुक जिसमें चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। और तीसरा, आपके पास होना चाहिए प्रैक्टिस सेट। कौन सी बुक खरीदें, कौन सा प्रैक्टिस सेट लें, इसके लिए मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आपके जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम में आपके 2 पेपर होते हैं। एक होता है आपका पेपर 1। तो पेपर 1 में आपका पार्ट ए जो है वो जीके का होगा और जो पार्ट बी होगा वो आपका होगा किसका, इंग्लिश और हिंदी का। उसी तरीके से आपका जो पेपर 2 होगा, इसमें पार्ट ए आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का होगा और पार्ट बी जो होगा वो आपका होगा जो भी आपका सब्जेक्ट है, कॉमर्स, साइंस, आर्ट या एग्रीकल्चर। तो अब आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, आपको चारों सब्जेक्ट साथ में लेकर चलने हैं। तो अब हम सबसे पहले मान लीजिए हम जीके की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा कि जीके में जितने भी टॉपिक्स हैं, आपके जितने भी नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, सबसे पहले तो आप उनको क्या कर लें, डिवाइड कर लें 40 डेज को। चैप्टर वाइज नहीं, आप नंबर ऑफ टॉपिक्स के अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो अगर आप ज़्यादा टाइम है आपके पास तो आप चैप्टर वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ टॉपिक्स या नंबर ऑफ चैप्टर को आपको 40 डेज के अकॉर्डिंग क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। मैं प्रेफर करूंगी कि आप नंबर ऑफ चैप्टर्स को डिवाइड कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपका ज़्यादा तैयार हो जाएगा और बेहतर ढंग से तैयार हो जाएगा। अब आपने डिवाइड कर लिया तो आपको पता चल गया कि एक चैप्टर को या एक टॉपिक को आपको कितने दिन में जो है वो फिनिश करना है। जब आपने ये डिसाइड कर लिया, अब इसके बाद आपने चारों के लिए ये डिसाइड कर लिया, चारों के लिए एक टाइम दे दिया कि भाई आपको इतने समय ये पढ़ना है, जीके पढ़नी, इतने समय आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने समय आपको क्या करना है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लगाना है। तो ये सारी चीज़ें आपने डिसाइड कर ली, ठीक है। वो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे। तो अब जैसे आपके जितने भी मान लीजिए जब आपने जीके का एक टॉपिक उठाया, ठीक है, और उसके बारे में आपने क्या किया, अब बहुत सारे लोग जैसे ही टॉपिक उठाएंगे वैसे ही वो बुक में कूद जाएंगे, बुक में पढ़ना शुरू कर देंगे, बोरिंग लगेगा, फिर उसको बंद कर देंगे और उतना अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, बहुत सारी वीडियोस आपको टॉपिक, उस चैप्टर से रिलेटेड यूट्यूब पे मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको उसको सर्च करना चाहिए, उन वीडियोज़ को, बेहतर वीडियो को देखना चाहिए। पहले एक ही वीडियो देखिए, एक वीडियो को टॉपिक से रिलेटेड या उस चैप्टर से रिलेटेड देखना चाहिए। जैसे ही आप वो वीडियो देखेंगे तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट मैप जो है वो तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद आपको डायरेक्टली नहीं सॉल्व करने लगना है, क्योंकि वीडियो देखते ही हमारे दिमाग में चीज़ें छप नहीं जाती, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट मैप बन जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको लेनी है बुक, अपनी जो बुक आपने परचेज करी है मार्केट से, वो बुक उठानी है और उस बुक का वो चैप्टर या वो टॉपिक रीड करना शुरू करना है, समझना शुरू करना है। जब आपने वो टॉपिक या चैप्टर कंप्लीटली पढ़ लिया, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको उससे रिलेटेड लगाने हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। कम से कम उससे रिलेटेड आपको कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 50 और मैक्सिमम 200 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो आपको करनी है। अब ये कहाँ से करेंगे, तो मैंने जो बुक आपको बताई है, जो बुक रिव्यू मैंने किया है, उस बुक की खास बात ये भी है कि पहले तो उसमें आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट दे रखा है, ठीक है। उसके बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके कम से कम 200-250 क्वेश्चन जो है वो दे रखे हैं। तो ये काम आपका वहाँ से भी हो जाएगा। आप चाहें तो ऑनलाइन भी उससे रिलेटेड प्रैक्टिस लगा सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। अब जब आपने प्रैक्टिस लगा ली तो कहीं ना कहीं आपको समझ में ये भी आ गया कि आपकी क्या कमजोरी है, क्या स्ट्रेंथ है। इसके बाद आपको अभी यहाँ पर कहानी एंड नहीं हुई। अगर आप ये नहीं चाहते कि आप 10 बार चीज़ को पढ़ें, अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है यूपी बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम का, आपको जो भी तैयार करना है बेहतर तैयार करना है। तो प्रैक्टिस के बाद आप बनाएंगे शॉर्ट नोट्स, अपने खुद के शॉर्ट नोट जो आपने वीडियो से पढ़ा, जो आपने प्रैक्टिस सेट में भी बहुत जगह एक्सप्लेनेशन पार्ट दिया रहता है, कुछ क्वेश्चन आपके गलत होंगे जिसका एक्सप्लेनेशन पार्ट से आप कई चीज़ें सीखेंगे, उससे नोट, और आपकी जो बुक में आपको छोटे छोटे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उसके नोट। तो ये शॉर्ट नोट बनाए, क्योंकि एट लास्ट आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप बार बार बुक को रीड करें। इतना करने के बाद अब जैसे आपने चारों के लिए डिवाइड कर लिया, आपके पास 24 आवर्स हैं, आपने 6 घंटे भी अगर दे दिए बीएड के जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम को तो भी आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर पढ़ने में आपको 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, मैक्सिमम 2 घंटा लगेगा, ठीक है। उसके अलावा ज़्यादा समय आपको केवल लगेगा तो मैथ में लगेगा 2 घंटे का, बाकी 1-1.5 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। तो आप चारों सब्जेक्ट्स को आराम से लेकर चल सकते हैं। ये तो बात हो गई कि कैसे आप डिवाइड करेंगे, कैसे 40 दिन में सारी चीज़ें तैयार करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपने चारों सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, तो अब आपको 1 घंटा कम से कम रात में सोने से पहले या कभी भी आपके पास समय है तो वो किसके लिए रखना है, रिवीजन के लिए। आपने दिन भर में जितना भी पढ़ा उसको एक बार रिवाइज जरूर कर ले, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। और अगर आप उस चीज़ को भूलना नहीं चाहते हैं तो हर तीसरे दिन पर, उसके बाद हर 7वें दिन पर और हर 12वें दिन पर आपको इसको क्या करना है, रिवाइज करते रहना है। उस दिन रिवाइज किया जिस दिन आपने पढ़ा, और हर तीसरे, हर 7वें और हर 12वें दिन पर जो जो आप पढ़ रहे हैं उसको आपको रिवाइज करते चलना है। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि चीज़ें आपको रिमाइंड हो जाएंगी और आराम से आप कभी भी उसको भूलेंगे नहीं। इतना करने के बाद आपको मैं एक टिप देना चाहूँगी, बोनस टिप।
कि जब आपका सिलेबस तैयार हो जाएगा तो आपको ये वेट नहीं करना है कि भाई एकदम जब बिल्कुल पक्का हो जाएगा तब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। आप हर हफ्ते के एंड में प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। एक पूरा जो प्रैक्टिस सेट की बुक खरीदी है आपने, आप पूरा एक आपने हफ्ते भर में जो भी तैयारी करी है, आपको उससे मतलब नहीं है। आपको हफ्ते भर बाद क्या करना है, एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है। कम से कम 15 से 20 प्रैक्टिस सेट लगाना आपके लिए मस्ट है, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी एक सरकारी सीट पक्की हो जाए। और किस प्रैक्टिस सेट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है बुक रिव्यू के वीडियो में, आप वो जरूर देखें। और एट लास्ट में जो बोनस टिप देने वाली हूँ वो ये बोनस टिप है कि अगर आप चाहते हैं सफलता पाना तो आप अपने वीक पोर्शन, मान लीजिए आपकी मैथ वीकनेस है, तो उस पोर्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने के बजाय जो आपका स्ट्रांग पोर्शन है उस पर बहुत वर्क करें। आप स्ट्रांग जो सेकंड पेपर होता है उसमें ज़्यादातर लोगों की वीकनेस मैथ होती है, तो आपको क्या करना है, आपको मैथ को तो फोकस करना है, लेकिन जो आपका खुद का सब्जेक्ट है उस पर कोशिश करनी है कि आप फुल मार्क्स लेकर आएँ उस पर अपनी जी। बहुत सारे लोग अपने सब्जेक्ट को पढ़ते ही नहीं है ये सोचकर कि भाई ये तो मेरा सब्जेक्ट है मैं आराम से दे दूंगा, बट ऐसा नहीं है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की पढ़ाई अलग होती है और अगर आप अपने सब्जेक्ट पे मेहनत करेंगे तो आप पूरे नंबर भी ला सकते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप पेपर सेकंड में अपने सब्जेक्ट की मजबूत तैयारी करें। और एक और बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप इस गलतफहमी में बिल्कुल भी ना रहें कि मात्र क्वालिफाई कर लेने से आपका सीट सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि केवल 9 के से आपके 10 के ही सीटें होती हैं सरकारी, तो उस हिसाब से आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कितने नंबर पर आपकी सरकारी सीट पक्की हो जाएगी या कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर भी जल्दी वीडियो बनाऊंगी। वीडियो पसंद आया हो आज का तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।